हाँ, प्यारे दोस्तों, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, पिछले 10-12 दिन हम लोगों ने माइंडसेट के ऊपर बात की। अब जो हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ये बिजनेस जो है, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। तो दोस्तों, आज हम लोग मार्केटिंग प्लान के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो फील्ड के अंदर, जो मार्केट के अंदर जो बिजनेस करने का तरीका, जो दुकानदारी करने का तरीका, या जो पैसा बांटने का तरीका, जो जो एक सिस्टम है, उसमें और आरसीएम में कितनी सिमिलैरिटी है। वहां हमें कितना कुछ खुद से करना पड़ता है और ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन हमें एज इट इज जो फैसिलिटीज मिल रही है, जो बिजनेस करने की जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एज इट इज मिल रही है। तो आज हम इसको सही ढंग से समझेंगे। मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि आपको कितना बड़ा बिजनेस मिला है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो बिजनेस है, ये 95% जो है ना, मैं तो इतना कहता हूँ 98% माइंडसेट है ये। मतलब जब तक आपका मन नहीं मानेगा, कि जब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे ना, तब तक ये बिजनेस आपके लिए एक किस्म के ऐसे फ्री में मिला हुआ चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास छोटी सी नौकरी है जिससे आपके 30, 40, 50 हजार रुपये आ रहा है, उसको आप पूरी प्रायोरिटीज दे रहे हैं। आपकी छोटी सी दुकान है, उसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप प्रायोरिटी 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार कमाने के चक्कर में आप उसको इतनी प्रायोरिटीज दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये बिजनेस आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली। और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, जब तक आपका मन ये मानने को तैयार ही नहीं, जब तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको वो मानने को तैयार ही नहीं, तब तक आप इन चीजों को, आरसीएम को आप समझ नहीं पाओगे, नेटवर्क इंडस्ट्री को आप समझ नहीं पाओगे। पर्टिकुलर मैं आरसीएम की बात कर रहा हूँ, आरसीएम को आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, आज आत्माराम जी जो है ना, वो फॉरेन में, मतलब बैंकॉक, बहुत बड़ी टीम इंडिया से गई है आरसीएम की, जिसको न्यूट्री चार्ज के जो टारगेट थे लोगों ने अचीव किए, और वो टारगेट जो है उसकी वजह से बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप पे गए। अब बात समझने वाली ये है कि मैं पर्टिकुलर आत्माराम जी की बात करता हूँ। आत्माराम जी की जो स्टोरी जो अपनी सुनाते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने बच्चों की यूनिफॉर्म खरीद सकूं, उनकी चप्पल खरीद सकूं, और आज वो अपने बेटे को लेके फॉरेन गए। ये उनका तीसरा टिप है दोस्त। तो आप बताइए कितना पावरफुल। आज मैं सिर्फ अपनी अपलाइन मिस्टर आत्माराम जी को ही यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ कि आप बताइए, उन्होंने सिर्फ टिकने का डिसीजन लिया इसके ऊपर। उनको सिर्फ ये समझ आ गया ये बिजनेस उनका है, ये कितना बड़ा बिजनेस है और ये उनको क्या दे सकता है। तो दोस्तों, जिसकी वजह से आज बड़ा भी कम होगा ना, मुझे इतना पता है आत्माराम जी की जो एसेट्स है वो 10 करोड़ से ऊपर ही होंगे, नीचे नहीं। तो आप बताइए, आज से 20 साल पहले बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 20-20 साल तो डेली वेजेस में ही निकाल दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दुकानों के ऊपर 20-20 साल निकाल दिए। मुझे एक भी आदमी बताए कि जिसने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की, और सबसे बड़ी बात बिना पैसे। अच्छा, पैसा आ भी सकता, हो सकता बहुत सारे आपके अड़ोस पड़ोस में लोग हों जिन्होंने कहीं ना कहीं से सोर्स लगा के, जुगाड़ लगा के प्रॉपर्टी बनाई हुई, पैसा बनाया हो, लेकिन दोस्तों उनके पास टाइम नहीं होगा। आज आत्माराम जी काम करे या ना करे, आप यकीन करेंगे, आज उनको गए हुए 4-5 दिन हुए, लेकिन उनका टर्नओवर दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम रोज मीटिंग करते हैं, सुबह रोज मीटिंग होती है, उनके बिना होती है, और दोस्तों दिन ब दिन उनका इनकम का साइज बढ़ रहा है। इसी तरह इंदिराज जी जो हमारी अपलाइन है, वो तो कभी आए ही नहीं। अभी वो कल आ रहे हैं जम्मू के अंदर, परसों मीटिंग है, कल वो आ जाएंगे शाम को। तो दोस्तों, आप सोचिए कितने सालों के बाद आ रहे हैं, जब से कोविड हुआ ना, जब से, आप सोचिए 3 साल के बाद जम्मू से आ रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं, और 3 साल के बाद आने के उनको हर महीने 4-5 लाख रुपए पर मंथ आता है, और अंडर मैट्रिक है। कितना बड़ा बिजनेस आपको मिला है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। इसीलिए मैं बार बार आपको, तो जब समझ आता है ना, तो अनपढ़ को भी समझ आ जाता है, जब वो अंदर से मान लेता है ये बिजनेस।
आत्माराम जी 9th, इंदिरा जी 10th, राजा राम जी सिंपल ग्रेजुएट, महावीर जी सिंपल ग्रेजुएट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े ही नहीं, लेकिन उन्होंने ठान लिया ये बिजनेस, ये उनको ये समझ आ गया ये उनका बिजनेस। हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें नौकरी में जाना होना, सारे काम छोड़ के हमें समझ आता, सुबह नहा धो के, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, हम बिल्कुल तैयार होकर निकल जाते हैं। हमें दुकान पे जाना हो, पूरा तैयार होकर निकल जाते हैं। हमें रेडी लगानी होता है, तैयार होकर निकल जाते हैं। छोटे से छोटे काम को भी पूरा का पूरा टाइम देते हैं। किसी के लिए पूरा दिल लगाना लगा देंगे अननेसेसरी, जिसका हमें पता है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये बिजनेस की हमें क्यों नहीं समझ आती, क्योंकि हम लोग जो है ना इमोशनल है, हम लोग जज्बात से काम करते हैं, हम लोग छोटी सोच से काम करते हैं। ये बिजनेस हमें इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको उस प्लान के माध्यम से बताऊंगा कितना बड़ा बिजनेस आपको मिला है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो दोस्तों जो अगली 7 जनरेशन है ना, उनकी लाइफ बदल जाएगी। आत्माराम जी के पास साइकिल नहीं था, आज उनका बेटा जो है ना, वो कभी भी गाड़ी के नीचे नहीं गया हो जब से वो पैदा हुआ। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि जो अगली जनरेशन है वो जिंदगी में सारे मजे ले, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ जो है वो एक बहुत प्यारी, बहुत टॉप क्लास हो, तो दोस्तों प्लीज आज का जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ इसको अंदर उतार लें, इस बिजनेस को प्रायोरिटी दो। और क्या क्या करना है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो रोज हम बात करते हैं कि बिजनेस आर्चिंग करते हैं और हम लाखों रुपए की बात करते हैं, करोड़ों रुपए की बात करते हैं कि आप इसमें अमीर हो सकते हैं। ये तो ये कौन सी ऐसी पीछे हमारी बैकग्राउंड आ जाती है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में हम इतनी बातें करते हैं। कंपनी के साथ जब हमारा एग्रीमेंट होता है, जब हम साइन करते हैं, जब हम लोग आरसीएम ज्वाइन करते हैं, उस टाइम जो कंपनी हमारे साथ एग्रीमेंट करती है वो क्या क्या कहती है, वो हमें कहाँ से पैसा देना चाहती है, वो क्यों कहती है, उसका क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, इस चीज को समझ। तो उस चीज को समझने का मतलब है प्लान इन द सेंस कि नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी ने आपको बताया कि ये मेरा प्लान है। अगर तुम खुद कोई भी सिस्टम शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही अपना प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें प्लान बना के देती हूँ कि मैं तुम्हें पैसा कौन सा दे रही हूँ और तुम्हें क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आरसीएम आपको मिल चुका है। जितना बड़े से बड़ा सपना देख सकते हैं, जितना बड़े से बड़ा सपना आप देखिए, आरसीएम आपका वो सपना पूरा करेगा। लेकिन आपको करना वो है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वो बात नहीं करेंगे, सीखते रहेंगे, अंदर डालते रहेंगे, रोज रात को मीटिंग बैठ जाएंगे, आगे जाके आप काम नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे सर हमने 90 दिन भी सीख लिया, हमें कुछ आया कहाँ से आएगा। मैं जो आपको कहता हूँ उन चीजों को जल्दी से इम्प्लीमेंट करो। तो आज दोस्तों बात करते हैं, अगर आप डायमंड पे जाना चाहते हैं तो आपको 5 साल इस बिजनेस में टिकना है। सबसे पहली बात, कितने साल टिकना है? 5 साल। अगर 5 साल आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं और टोटली फोकस कर लेते हैं, मैंने आपके साथ एक जब स्टार्टिंग में बताया था आपको लॉज ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो अट्रैक्शन जो है ना, जिस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं, जिस चीज की तरह हम फोकस करते हैं, जिस चीज को हम मान लेते हैं ना, जिसके हम सपने लेने शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम रात दिन सोचने लगते हैं ना, वही चीज हमें अट्रैक्ट करना शुरू करती है, वही हमारे पास आना शुरू होता है। अगर हम दुखी मन को करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, सुखी मन को करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जिस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं ना अपने आप को, जिस तरह से हम अपने विचारों को घुमाते हैं ना, अगर मैं कहूँ ये मैं कर सकता हूँ तो मेरे विचार क्या आएंगे, मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ कर सकता हूँ। अगर मेरे दिमाग में आए यार मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ, बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं मानता, कोई नहीं चलता, कोई नहीं, तो क्या होगा, वैसे ही हमारी क्या फोकस, जब हमारा नेगेटिविटी की तरफ जाएगा तो नेगेटिव आएगा। जब हमारा फोकस जाएगा कि आत्माराम जी कर सकते हैं, विपन जी कर सकते हैं, इंदिरा जी कर सकते हैं, और ऐसे टाइम में कर सकते हैं जब लोग मानते ही नहीं थे, जब कोई सिस्टम ही नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे हजारों लोग आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए जो जिनको आप देख के कह सकते हैं सर आज आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो कारण कोई नहीं है। दोस्तों अपने माइंडसेट को चेक करो, अपने गोल को चेक करो, अपने रीजन को चेक करो, किस वजह से आप इस बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों 5 साल आपको टिकना है और 5 साल में आपने इसको क्यों करना है उसके ऊपर 100% फोकस करना है। दोस्तों आज हमारे पास 2 दिन रह गए, एक आज का दिन है रात तक
और एक कल का दिन है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, मिस्टर मुकेश कोठारी जो इस बिजनेस में कितनी जॉब उनकी क्या थी, 700 रुपए की नौकरी, वो आदमी आज एक महीने में करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए की इनकम एक महीने। तो आज उनके पास इतने सोर्सेज है पैसा कमाने के, आज उनके पास फैक्ट्रीज भी हैं, आज उनके पास होटल्स भी है, सब कुछ है। इतने काम होने के बावजूद भी सारे काम सिस्टम से चल रहे हैं, हर जगह से इनकम आ रही है, आज उनके लिए पैसा काम कर रहा है, आरसीएम से भी उनको बड़ी इनकम आ रही है, और वो टोटली फ्री होते हैं दोस्तों, पूरा एंजॉय करते हैं, पूरे इंडिया में घूमते हैं, लोग उनको नमस्कार करते हैं, उनके पाँव को पढ़ते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेते हैं, उनसे सीखते हैं। और आज से 22 साल पहले उनको कोई नहीं जानता था, और जो उनकी स्टोरी है, एक छोटे से कमरे में 7 भाई बहन रहते थे, बहुत क्रिटिकल मतलब कंडीशन में उन्होंने रहा, लेकिन उन्होंने ठान लिया यार ये बिजनेस मेरे को करना है, ये बिजनेस टिकने से चलता है और बात करने से चलता, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, बस बात करनी, हम बात नहीं करते। लोगों की बहुत सारी इंक्वायरीज है, उन इंक्वायरीज को हमने सीखा, लोगों के बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को हमने क्लियर कर। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के साथ टच करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर आप सीखेंगे, सुनेंगे, और उसको जब आप सोल्यूशन देंगे, आपकी जिंदगी में क्रांति आएगी, रेवोल्यूशन आएगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ 5 साल टिकना, 5 साल टिकने से क्या होगा, और अगर आप बात करते रहेंगे, आपसे लाइक लोग इसके अंदर आ जाएंगे, आपकी पढ़ाई कम है, आपसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा आ जाएंगे, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके नीचे गाड़ियों वाले आ जाएंगे, आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके नीचे बड़े बड़े ड्रीम देखने वाले आ जाएंगे। ये बिजनेस हमारे हिसाब से नहीं चलता दोस्तों, ये बिजनेस यहाँ पे सिस्टम काम करता है। हम सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सही ढंग से प्रॉपर तरीके से अगर सीख के करते हैं, तो यहाँ सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पैसे के लिए काम नहीं करना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम यहाँ भी आकर पैसे पे काम करते हैं, और जब हम यहाँ पैसे के लिए काम करते हैं तो वहां भी 50 साल हम लगा देते हैं, यहाँ भी 50 साल लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ हमने सिस्टम डिजाइन किया, तो यहाँ हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, सिस्टम पे। अब सिस्टम क्या कहता है उसको हमें जानना जरूरी है। अगर हम लोग सिस्टम की बजाय यहाँ पे पैसे के लिए मेरा 500 का चेक आ जाए, 1000 का आ जाए, 2000 का, तो दोस्तों उतना ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता, फिर आप बड़ी जल्दी इसको क्विट कर दें। जब तक आप टीम का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को लाकर जो आप सीखते हैं, जहाँ उनको लोगों को सिस्टम में बिठा दो ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनको प्लान देना नहीं आता, जिनको बात करना नहीं आता, लेकिन उनकी जान पहचान बहुत है। अगर वो 10 लोगों को उठा के मीटिंग में बिठा देते हैं, तो मैं खून से लिख के देता हूँ, क्रांति आ जाएगी उनके जीवन में, उनके बिजनेस में क्रांति आ जाएगी। क्या पता कौन सा ऐसा आदमी है जो कुठारी जी से रिलेट कर ले, कौन सा ऐसा आदमी है जो मेरे से रिलेट करे, कोई आदमी रवि जी से रिलेट कर ले, कोई नरेश जी से कर ले, कोई मीना जी से कर ले, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी से रिलेट करेगा, और जब रिलेट करेगा वो कहेगा अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर उसने ये ठान लिया तो आपके बच्चों का कैरियर बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब प्लान क्या कहता है, बहुत सारे लोग रोज सीखते हैं, रोज बात सुनते हैं, लेकिन बात करते ही नहीं आगे, इसलिए क्या बिजनेस डेवलप नहीं होता। जब तक आप बात नहीं करें, आप यही कहते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। दोस्तों मैंने कहा जिस चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे, जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, वही चीज आपको अट्रैक्ट करेगी। अगर आप ऐसे ढीले ढीले बैठे हुए हैं, आपने कोई शेव नहीं कराई, कोई कुछ नहीं किया, आपने अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनाई, अपने आप को चेंज नहीं किया, और आप कहते हो संसार बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने आप पे काम करना, इसलिए मेरी ट्रेनिंग जो रहती है वो मेरी अपने ऊपर रहती है कि मैं मुझे पहले अपने आप को बदलूं। तो दोस्तों क्या कहता है ये प्लान, इसको समझ। देखिए दोस्तों इस दुनिया में जब सर्वे हुआ, 2 तरह से बांटा गया लोग, एक तरफ 95%, एक तरफ 5%। ये जो 95% माइंडसेट है ना, ये फिक्स माइंडसेट है। ये जो सोसाइटी है ना, ये 5% लोग भी इसी में से निकले हुए। ये वो सोसाइटी है जो किसी को भी, कोई आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तो उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसको पीछे खींचते। कहते एक बार क्या हुआ कि चाइना के अंदर एक कंपटीशन हुआ कि अपने अपने देश के मेंढक लाओ, और जिसके देश के सबसे बढ़िया मेंढक होंगे वो उस आदमी को इनाम मिलेगा। तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने क्या, सोने के पिंजरे के अंदर मेंढक लाया,
जापान वाले ने चांदी के, तो किसी ने क्रिस्टल से बना के लाया, सबने अपने अपनी जगह से लाया। अब आई इंडिया वाले की बात, इसने एक प्लेट ली, उसके अंदर 5-6 बिच्छू वो रख लिए, क्या ना उसका मेंढक रख लिए। जैसे ये लेके जाने लगे तो बहुत सारे लोग कहने लगे भाई ये तेरे, तू खाली प्लेट लेके जा रहा है, ये भाग जाएंगे। कहता है ये इंडियन मेंढक है, एक भागेगा दूसरा टांग खींचेगा, आग इसको भाग नहीं देगा। तो हमारा जो 95% लोगों का माइंडसेट है ना, वो ये कभी नहीं कहता, चाहे भाई भाई हो, वो कभी नहीं कहता कि मेरा भाई आगे बढ़े, वो कभी नहीं कहता कि इसको पैसे आए। वो अपनी आंख फोड़ने के लिए तैयार है। कल जो मैंने आपको बताया था कि मेरी आंख फूट जाए और ये अंधा हो जाए, लेकिन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, इसीलिए क्या है कि हम लोग बहुत सारी चीजें लेके साथ चलते हैं, जिसकी वजह से क्या कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हमें समझ नहीं आती। दोस्तों ये जो 95% लोग हैं ना, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% है, और जो 5% लोग हैं इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। अब मुझे बताओ, जीवन में अगर मौका मिले, लाइफ में अगर मौका मिले, बिना पढ़ाई के, बिना एजुकेशन के, बिना पैसे के, बिना किसी चीज के, बिना अमीर घर में पैदा हुए, मतलब बुढ़ापे में भी अगर एक आदमी को मौका मिल जाए कि 1 साल 2 साल में उसकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, तो आप मुझे बताओ 5% में जाना चाहिए या 95% की लाइफ को जीना चाहिए? बताओ। मैं 100% आपको कहूंगा कि आप कहोगे मैं 95% की लाइफ को नहीं जीना चाहता सर, मैं 5% की लाइफ को जीना चाहता। तो दोस्तों जब भी दुनिया में इतिहास रचे गए ना, तो वो इतिहास हमेशा इन्हीं लोगों ने रचे। और ये लोगों की आप स्टोरी सुनिए, मैं बहुत बार कहता हूँ इनकी स्टोरीज आने वाले टाइम पे मैं बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ लेके आऊंगा। तो आप बहुत सारे लोगों की स्टोरी देख, अमिताभ की स्टोरी सुनिए, आप सचिन की स्टोरी सुनिए, आप बिल गेट्स की स्टोरी सुनिए, आप वॉरेन बफेट की स्टोरी सुनिए, आप एलन मॉस की सुनिए, आप जैक मा की सुनिए, दुनिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सुनिए, अब्दुल कलाम जी की सुनिए, आप मोदी जी की सुनिए, आप विराट कोहली की सुनिए, धोनी जी की सुनिए, हजारों लोग हैं, कल्पना इयर है उनकी सुनिए, कि जो लड़की सिर्फ 5वीं पढ़ी हुई है, आज आज उसके नाम से 3 बॉम्बे के अंदर 3 रोड्स का नाम है उसके नाम। जो लड़की बिहार की अनपढ़ लड़की, बिल्कुल गरीब घर की लड़की, जिसकी मतलब 17 साल की उम्र में ही शादी होगी, 16 साल की उम्र में ही शादी होगी, और 19 की एज में उसको घर से बाहर निकाल लिया, 5वीं फेल लड़की। अब बताओ वो कैसे, आज वो लड़की 5,000 करोड़ की मालिक है। तो ये कैसे हो जाता है यार? ये कौन सा ऐसी चीज इनके अंदर आ जाती है जो हमारे अंदर नहीं? बस हमारे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाए कि हमारे अंदर ताकत की। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों, उसकी तरफ से हर एक क्रिस्टल है। उसकी नजर में जब उसने भेजा ना, तो उसने सबको क्रिस्टल बना के ही भेजा। लेकिन चक्कर क्या है कि हमें कोई ऐसा जोरी नहीं मिला जिसने हमें छांट कर वो बना दिया। तो दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, जब किसी गोल को बना लिया ना, जब इन्होंने अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रीजन रख लिया कि मैं अगर ये नहीं करूंगा मर जाऊंगा, तो फिर इन्होंने ये नहीं देखा मेरे पास पैसे थे या मेरे पास कुछ था, इन्होंने माइंड में डाल दिया आप करके दिखाना। वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरसीएम ये 5% लोगों का है, ये आपको मौका दे रहा 5% में आने। हाई कोठारी जी 5% लोगों में आ चुके हैं जो कल आ रहे हैं, और हम लोगों ने उसी में ज्वाइन किया हुआ, हमने उसी बिजनेस में आए हुए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कुछ भी हो, परसों जो भी, अगर 1,000 लगे, 2,000 लगे, 3,000 लगे, जितनी भी टिकटें अपने पल्ले से भी देनी पड़े दे दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ दोस्तों। क्योंकि जितना बड़ी पिक्चर दिखाएंगे उतना बड़ा। अब आप जितना मर्जी बोलते रहेंगे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे वो कोठारी जी को देखेंगे ना, तो उनको समझ आएगा। जब वहां पे भीड़ को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखेंगे ना, अंदर से आग आती है दोस्तों, अंदर से एनर्जी आती है, अरे ये कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अगर आपने सोचा है कि 10 लोगों को बिठाऊंगा, तो माइंड में बनाओ कि 20 को बिठाना। अगर आपने 20 के बारे में सोचा तो सोचो 50 को बिठाना है। अगर आपने 50 का सोचा तो सोचो 100 को बिठाना है। एक एक आदमी अगर ये ठान ले के सर हमने हाल फुल करना है सर, सबसे ज्यादा बंदे मेरे होंगे, मैं उसका फायदा ही होगा दोस्तों। बिना मेहनत किए हुए थोड़े टाइम में आपको क्वालिटी पीपल मिल सकते हैं और आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं 5% में आना, तो प्लीज टोटली फोकस आ जाइए अपनी लाइफ के ऊपर। ये बिजनेस ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला, आपका भी बदलेगा, कोई रोक नहीं सकता। आपके घर में भी गाड़ियां आएंगी, आपके घर में बदला। आप सोचो
मैं छोटी अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। जब आरसीएम बंद हुआ ना, उस टाइम मेरा लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया था, लेकिन मेरे ऊपर उस टाइम थोड़े कर्जे थे, क्योंकि नया नया मैंने घर बनाया, सब कुछ किया, ये अचानक बंद हो गया। आप सोचो, एक आदमी जो इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा, जिसके तीनों बच्चे डीपीएस में पढ़ रहे थे, खर्चे कितने थे, सब अचानक सब बंद हो गए। उस टाइम मुझे बैंकों की किस्त देनी होती थी, कुछ लोगों से पैसे लिए हुए थे वो देने थे, बहुत सारी चीजें करनी थी। अचानक आरसीएम बंद हो जाता, कोई नहीं जाता, सब कोई जॉब में चले जाता है, कोई अपने काम में चले जाता है, कोई घर में बैठ जाता है, कोई कुछ ना कुछ नया नया करने लगते हैं। सब लोग जो मेरे साथ छाने, जिनको 80-80 लाख रुपए की इनकम आई आरसीएम से, वो लोग भी किसी और कंपनी में घुस गया, कोई कुछ और, मतलब पेट से कम्प्रोमाइज नहीं कर पाया। और उस टाइम सिर्फ मैं और एक और शख्स है, दोनों हम लोगों ने कमिट किया कि चाहे मर जाएंगे आरसीएम को नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन टीसी चावला जी बोल देंगे ना हमने नहीं करना, तब तक तो हम लोग क्या चले गए आजादी की लड़ाई। क्योंकि एक दिमाग के अंदर ये बात आई कि यार आजादी की लड़ाई में तो हम थे नहीं, अगर उस टाइम भी होता उस टाइम भी बलिदान दे देते हम। उस टाइम भी सच में कहता हूँ, उस टाइम भी हमने पक्का, हम लोग उस टाइम भी क्रांतिकारी होंगे, उस टाइम भी हमने जान दी होगी, और हमारे बच्चे आज कहीं भूखे मर रहे होंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ। और सच्ची में जब हम आरसी में भी हमने रात दिन मेहनत की ना, 40 लोग थे जब आरसी में पहले आंदोलन में, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घरों में बैठे हुए थे, वो राजे बन के, जब वो आए ही नहीं धरनों पे, लेकिन जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ वो फिर पीक पे आ गए। तो इसके लिए मैं गलत नहीं कह रहा, मेरा मोटिव था कि मैंने उस आजादी की लड़ाई में तो नहीं लड़ा, मैं उस टाइम मुझे पता नहीं मैं लड़ा कि नहीं लड़ा, लेकिन ये जो फाइनेंस की लड़ाई हो रही है ना, जो क्रांति पैसे को लेके जो क्रांति आने वाली है, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर आने वाली है, इसमें चाहे मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं तो उधर ही जाऊंगा। मुझे भूखे मर जाए, मेरे बच्चे भूखे चले जाए, मेरे घर में 5 पैसे ना हो, मैं धरने से तब तक घर नहीं आऊंगा जब तक इसको आजाद करा के नहीं, जब तक आरसीएम को खुलवा के नहीं आऊंगा। और दोस्तों सच में मैं उसी टाइम आया जब आरसीएम खुला। मेरे ऊपर अब मतलब लाखों रुपए का लोन था, मतलब बहुत कुछ था, मेरे पे कर्जे थे, लेकिन मैंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसी तरह अपना लाइफ दोस्तों, लोग इतना मजाक करने लगे, स्कूटर में जा जाके आज लोग जो मर्जी बोले, मैं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे क्यूम जी हो, चाहे कोई, मैंने क्यूम जी के लिए कितनी मीटिंगें की, उनको मैंने डिपो खुलवा के दी, उनको मैंने इतना कुछ करके दिया, लेकिन वो नहीं, कोई माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने पिकअप सेंटर खुलवा के दिए, मैंने रजौरी का डिपो खुलवा के दिया, वहां मेरे को कंपनी के, मुझे पैसे वहां पे, इतना घाटा पड़ा कंपनी। दोस्तों खुलवा के मैंने इतना कुछ किया, जो मैं कर सकता था मैं बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश, जो मेरे से बढ़िया बनती, कोई माने ना माने, लेकिन मेरी एक ही चीज थी, जो मेरे को कुछ बड़ा कर, मैं कुछ लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, वही चीज मैं आपको चाहता हूँ। क्रांति तभी आती है जब आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, उन लोगों को आप देखिए, आत्माराम जी को आप देखिए, इंदिरा जी को देखिए, राजा राम जी को देखिए, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम काम किया जब कुछ नहीं था, बस एक कमिटमेंट थी कि लाइफ के अंदर कुछ करना। इसी तरह मैं आपको भी कह रहा हूँ, अगर आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया धरती पे कोई काम नहीं। अच्छा, मैं आप एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, सब मतलब ये सच्चाई है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको पता ही है कि जब मैंने स्टार्ट किया, इंदिरा जी की एजुकेशन मुझसे कम है, आत्माराम जी तो थे ही नहीं बीच में, लेकिन उनके पास विजन बहुत बड़ा था। उन्होंने मेरे जैसे आदमी को अपलाइन का रोल किया, इसीलिए मैं उनको अंदर से बहुत इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को टिका के रखा। कई बार मैं डोल जाता था, कई बार मैं हिल जाता, लेकिन उन्होंने मेरे को बांध के रखा। और वही कारण है जिसकी वजह से कई चीजें मुझे नहीं समझ थी। अब वो उम्र में छोटे थे, बहुत सारी चीजें थी, मैं उनकी बात मानता नहीं था। बहुत बार ऐसा होता था, आपको मैं बहुत बार ये बातें बोल चुका हूँ, और मैं बार बार बोलता अपनी गलतियों का ही, मैं ये 90 डेज में आपको पता है जो भी आपके साथ मैं रख रहा हूँ, ये मैं अपनी गलतियों के बारे में बता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जितनी जल्दी आप अपनी अपलाइन के बारे में सोचेंगे, जितनी जल्दी उनको सुनकर आप करेंगे, उतना बड़ा मेरा कल आपके साथ होगा। दोस्तों ये क्रांति है, क्रांति ये ऐसी दोबारा नहीं आने। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं 95% से 5% में आने को,
इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ के अंदर नहीं मिल सकती। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो कितना बड़ा विजन होता है। इंदिरा जी के पास नेटवर्क मतलब बात कम करते थे, लेकिन वो मुझे उठा के ले गए बिल्डर, उन्हें बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई, डीसी से बुलाया। और सिर्फ मैं पहला आदमी नहीं था, मेरे पहले पता नहीं कितने लोगों को लेके गए थे, कितने पैसे उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन वो कभी नहीं आ रहे, लेते गए लेते गए लेते गए। कुछ कमियां थी, लेकिन जो अच्छाई थी वो अच्छाई उनको पता थी कि नेटवर्क तो ऐसे बनता है। उन्होंने मेरे जैसे आदमी को तराशा, फिर आगे बहुत बड़ी टीम बनी, बहुत सारी चीजें बनी लाइफ के अंदर। अगर आप भी अपनी लाइफ के अंदर कोई बड़ा करना चाहते हैं मेरे को, प्लीज ये बिजनेस आपका है। इसको कैसे करना है, अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए 5 चीजें इस बिजनेस में जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली चीज है मार्केटिंग, दूसरी चीज है सेल, तीसरी चीज होती है पीपल, चौथी चीज होती है सिस्टम, और 5वीं चीज होती है मैनेजमेंट। ये 5 चीजों के ऊपर हम लोग, ये काफी लंबा चैप्टर है, ये काफी दिन चलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप जिन लोगों को बिठाना चाहते हो, जिन ज्यादा लोगों को लेके आना चाहते हो, मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों जो प्लान है, इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको कल इसको पूरा ब्रीफ करूंगा। देखिए दोस्तों, कंपनी कहती है कि भाई कोई भी इंसान, कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना फील्ड के अंदर, तो कंपनी कोई ना कोई फैक्ट्री बनाती है, लेकिन उसको खरीदता कोई ना कोई कस्टमर। ये 95% लोग जो है ना, ये सारे के सारे कस्टमर, इवन के 100% लोग कस्टमर। तो हम अपने घर की रिक्वायरमेंट कहाँ से करते हैं? रिटेलर से। रिटेलर खुद तो बनाता नहीं, होलसेलर के पास, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर C&F के पास, और C&F जो है ना, वो किसी न किसी की एडवर्टाइज होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, मार्केट में माल आता है। ये एक चेन है, पिछले लगभग 100-150 साल से ये इस तरह से काम कर रही है। कोई भी चीज 5 रुपए की होती है ना, वो हमारे तक 10 की पहुंचती, 10 वाली 20 की, 20 वाली 50 वाली 100 की, 500 वाली 1000 की, और 5000 वाली 10,000। अब बात जो मैं आज कहने वाला हूँ मैं कल करूंगा आपको। कंपनी यहाँ क्या कहती है कि मैं तुम्हें क्या करूंगी, तेरा और मेरा जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो कहती है कि मैं फैक्ट्री हूं, तुम कंज्यूमर हो, हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बीच वाले लोगों को निकाल देते जो 50% पैसा ले। अब ये जो 50% पैसा ले रहे थे ना लोग, ये पैसा कंपनी कहते तुम ले सकते हो। मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बनाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनाऊंगी, डिस्ट्रीब्यूटर। तुम थे कस्टमर, अब मैं तुम्हें क्या बना दिया, डिस्ट्रीब्यूटर। अब माल मेरा है, डिस्ट्रीब्यूट तुमने करो। मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट क्या हो गया, शोरूम मैं देखूंगी, प्रोडक्ट मैं बनाऊंगी, सेल टैक्स मैं देखूंगी, तुम्हारे तक माल पहुंचाने का काम मेरा, गारंटी देखने का मेरा, हर चीज करने का मेरा। लेकिन ये माल मार्केट के अंदर कैसे डिलीवर होगा, इसके ऊपर फोकस आपको करना। लेकिन हमें पता ही नहीं है। अब क्या है कि हम लोग क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंडसेट में बहुत सारी ऐसी चीजें बैठी हुई है कि हमें ये बिलीव नहीं होता ये इतना बड़ा एम्पायर हमें मिल गया। तो दोस्तों कल इस प्लान के ऊपर पूरा पूरा ब्रीफ करूंगा कि क्या ये और जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस उसमें क्या फर्क है। ये जो रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एंड एडवर्टाइज है, इसका क्या रोल है, इसको मैं नए तरीके से बता रहा हूँ। ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं आपने देखा होगा। तो ये चीजें मैं कल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरा टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। कुछ बातें मैंने आज आपको कही, कुछ अपनी अपलाइन के बारे में बताया, कितनी डेडिकेशन थी, कितनी कमिटमेंट थी उनकी। और इंदिरा जी भी कल हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनसे भी हम लोग मिलेंगे और उनको बताएंगे कि आपकी टीम कितनी मजबूत हो चुकी है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। कल पूरी तरह से मैं ब्रीफ करूंगा। थैंक यू दोस्तों। आज 2 दिन का जो मेरा है ना, वो यही है कि हमारा किस ढंग से हाल फुल हो, मतलब हाल में ज्यादा लोगों को बिठा दे। बस मेरा ज्यादा फोकस इन चीजों पे है। उसके बाद तो हमने ट्रेनिंग करनी है और कोशिश करिए ज्यादा लोगों को लेके आइए। थैंक यू सो मच।